हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो आज एक जंप देखने को मिला है 0.26% का जंप और 51 पॉइंट्स की तेज़ी निफ्टी में आज देखने को मिली है। तो काफ़ी टाइम बाद ये छोटी सी तेज़ी निफ्टी में आज देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से 560 प्रिसाइज लेवल में अगर आपको बता के चलूँ तो 19,560 का लेवल से बाइंग इनिशिएट हुई है। और अगर कॉल की हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अगर कॉल की ऑप्शन निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की कॉल की ऑप्शन आज 3 गुना तक बढ़ी है। तो पैसा 3 गुना करके निकले हैं आज लोग, क्योंकि एक अच्छा अप मूव दिया है निफ्टी ने बेसिकली सपोर्ट से ही, जो कि यहाँ पे 600 का लेवल मैंने आपको बताया था, बट स्टॉप लॉस लेने के लिए थोड़ा सा नीचे गया था ये चार्ट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर देता है तो अच्छा एक डाउन मूव आएगा, बट उसको अभी सस्टेन कर रहा है इसी चार्ट पैटर्न को, इसी पैरेलल बैंड को। तो ये एक अच्छा बैंड निफ्टी ने क्रिएट किया है। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो रही है। 19,560 का लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है और अच्छा एक डाउन मूव दे सकता है निफ्टी 19,250 तक या 19,200 तक जाने की क्षमता रखता है। बाकी कॉल ऑप्शन जैसे मैंने बताया तो अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। आज था मूवमेंट निफ्टी में। अगर निफ्टी की बात करें तो ये वीडियो बेसिकली मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आपको मैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ या बेस्ट स्टॉक्स इन बाइंग रेंज में बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारी कंपनीज हम कवर करेंगे जो कि अपने अच्छे रेट पे अभी मिल रही है। और आज की वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी है वायर एंड केबल्स के सेक्टर से डायनेमिक केबल्स। ये कंपनी जो है काफ़ी टाइम से आपको मौका नहीं दे रही थी और कंटिन्यूस इसमें शूटअप देखने को मिल रहा था। देखिए यहाँ पे ये कंपनी थी लगभग, आप मान के चलिए 150 की ये कंपनी थी, और 150 से इसने पैसा आप देखें तो 600 तक चली गई है। तो पैसा 4 गुना ऑलरेडी किया था इस कंपनी ने, डायनेमिक केबल्स ने। लेवल मैंने आपको जो बताया था वो था 460 का लेवल, और उसी के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। तो 460 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। वहाँ पे आपको थोड़े बहुत क्वांटिटी या फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं डायनेमिक केबल में। ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रही थी कंपनी। और अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन में बताऊं तो ये यहाँ से अगर हम बनाते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरीके का इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा था और कंटिन्यूस सपोर्ट पे चल रही थी। बट रिसेंटली इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है और अभी ये फ्लैट अभी चल रही है। और इसका अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है इसको कंपनी अभी सपोर्ट के तौर पे मान रही है। 460 का लेवल मैंने आपको जैसे बताया। कंपनी के अगर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई वायर एंड केबल्स में है तो यही है। अपार इंडस्ट्रीज़ को आप ले सकते हैं, वो भी बहुत फास्टर कंपनी है, बहुत ही तेज़ी से चलने वाली कंपनी है। उसमें भी कंटिन्यूस आज 6,000 का लेवल दिखा दिया अपार इंडस्ट्रीज़ ने। तो उसमें भी कोई भी गिरावट, जैसे मैंने उसको तो लेवल आपको बताया था कि 5250 का और 4850 वहाँ तक शायद ही मिले अब तो, क्योंकि 6,000 का लेवल लगा दिया। डायनेमिक केबल आपको मिल रहा है अभी डिस्काउंट में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कंपनी अभी ASM लिस्ट 4 में है। तो इसमें अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। लेवल मैंने आपको बता ही दिया। कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रोइंग है और वायर एंड केबल में डिमांड रहने वाली है आगे चल के भी। तो डायनेमिक केबल का 460 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, जो कि इसी लेवल के नीचे भी मिल रहा है। तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, अभी सपोर्ट पे है ये। तो यही सारी कंपनीज मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि सपोर्ट पे है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगेन केमिकल कंपनी है और बहुत ही अच्छी केमिकल कंपनी, फास्टेस्ट तो नहीं बोलूँगा बट बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसने शो करी है। ये भी अच्छी तरीके से इसने ग्रोथ करी है कंपनी ने। और इसका मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो इसमें पूरा चार्ट तो आ नहीं रहा है, बट इसका ये सपोर्ट का लेवल है। इसका जो सपोर्ट है वो 1700 का, इसका आपको सपोर्ट मान सकते हैं आप। 1700 के आसपास ये यशो इंडस्ट्रीज मिलता है, क्योंकि ये कंपनी अगर हम देखें तो रबर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, केमिकल्स बनाती है रबर से रिलेटेड। और इसका भी एक अच्छा पकड़ बनी हुई है केमिकल कंपनीज में, क्योंकि इसके भी रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो 1500-1000% के रिटर्न है पिछले 5 साल के। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं, बहुत ही अच्छी CAGR कंपनी ने डिलीवर करके दिए हैं। और लेवल इसका रहेगा 1700 का। 1750 पे अभी कंपनी मिल रही है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं 1750 पे और वेट कर सकते हैं 1700 के आने का। 1700 पे आप अगेन इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। यशो इंडस्ट्रीज अभी अपने सपोर्ट पे है और ये भी केमिकल में अच्छी कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग में से ही कंपनी आती है। तो ये थी दूसरी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है IT सेक्टर से, वही सेक्टर टाटा एलेक्सी और KPIT वाला। और केसॉल्स की अगर हम बात करें तो केसॉल्स में भी आपको अभी मौका मिल रहा है। 983 का मैंने आपको लेवल बताया हुआ है। इसने भी पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो किया केसॉल्स ने। 983 का आपको मेजर सपोर्ट में ध्यान में रखना है, बट अभी भी ये अच्छे लेवल पे मिल रही है। 1050 का जो लेवल है इसका वो एक अच्छा लेवल है जिसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। 1050, 1030, 1050 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाएं और वेट करें। 1000 से नीचे अगर आपको मिल जाता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। केसॉल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी ASM लिस्ट 4 में है, इसलिए इसमें कोई मूव, इतना अच्छा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। अभी वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि ASM लिस्ट में बहुत ही वॉल्यूम्स श्रेड हो जाते हैं, बहुत कम वॉल्यूम्स हो जाते हैं कंपनीज के। तो इस वजह से अभी इसमें जंप देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें और डायनेमिक केबल्स में। तो दोनों ही कंपनीज में मौका है। अगर ये निकलती है दोनों ही कंपनी ASM लिस्ट 4 से, तो आपको बहुत तेज़ी से शूटअप देखने को मिल सकता है दोनों ही कंपनीज में। इसके भी रिटर्न्स बहुत ही शानदार हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं आपको टेक्निकल्स दिखाऊं इसके तो कंटिन्यूस ये भी ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा था, बट रिसेंटली इसने भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है और अभी ये 983 का इसका सपोर्ट मेंटेन कर रही है 1050 से नीचे। इसमें आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। टेक्निकल्स आप देखें तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रुपए का ये स्टॉक था और कितना इसने रिटर्न बना के दे दिया है बहुत ही कम समय में। 2023 के स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ तो 400 रुपये का ये स्टॉक था और 400 रुपये से ये कंपनी चली गई 1400 तक। तो इसने भी 3.5 गुना 3.5 टाइम्स एक साल के अंदर पैसा कर दिया है अगर ऑल टाइम हाई को लेते हैं। और अभी ये काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, तो इसमें भी मौका आपको देखना चाहिए। केसॉल्स इंडिया लिमिटेड में लेवल मैंने आपको बताया 1050 के नीचे आप पहला इंस्टॉलमेंट लगाएं, 1050 के नीचे, जो कि यहाँ पे मिल भी रहा है ये। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं 983 के लेवल पे, जो कि है इसका क्रूशियल सपोर्ट। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर से, वही सेक्टर है केपीआई ग्रीन वाला सेक्टर। और इसमें आप देखें तो ये कंपनी भी अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रही थी और अभी भी उस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रही है। जो इसकी मेजर ट्रेंड लाइन है वो है ये वाली, जो इसने ऊपर एक और ट्रेंड लाइन बनाई थी क्योंकि ये उससे भी ऊपर निकल गई थी, तो ये वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ये सपोर्ट ले रही है अभी फ़िलहाल। तो इसका जो सपोर्ट है वो आप देखें तो यहाँ पे इसने ये देखिए यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है जो कि है 1180 का लेवल। तो ये लेवल तो इसका मेजर सपोर्ट वाला लेवल है। और जो अगर आपको बाइंग करके चलनी है इसमें तो 1225 ये लेवल पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं। 1225 1230 के आसपास आपको मिलता है, तो वारी रिन्यूएबल में आप बाइंग करके चल सकते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर से काम करती है कंपनी, डिमांड इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। केपीआई ग्रीन आप देख सकते हैं कितना अच्छा जंप दे रही है कंपनी, और ये भी उसी सेक्टर से, सेम सेक्टर से, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। माइक्रो कैप स्टॉक है, डायनेमिक केबल माइक्रो कैप है, केसॉल्स भी अभी माइक्रो कैप से थोड़ा सा बाहर निकला है। और बाकी मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, यशो इंडस्ट्री अभी आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक है यशो इंडस्ट्रीज। तो वारी रिन्यूएबल का लेवल रहेगा 1225 का, बाकी जो मेजर सपोर्ट इसका है 1180 का लेवल, और 1225 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप लेवल देख सकते हैं। तो ये सभी स्टॉक्स बहुत ही हाई ग्रोइंग है, फास्टेस्ट कंपनीज हैं ये सभी के सभी अपने सेक्टर से, और बहुत ही तेजी से CAGR इन्होंने कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान फूड। इसके बारे में काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है 565 का, जो कि मिल रहा है। और FMCG स्टॉक से, FMCG सेक्टर से जो है फास्टेस्ट कंपनी है ये, तो इस पे तो आपकी नज़र होनी ही चाहिए, क्योंकि FMCG सेक्टर में बिल्कुल भी पैसा नहीं डूबता है। बहुत कम कंपनीज आप देख पाएंगे जो कि बर्बाद हो गई FMCG सेक्टर से। तो ये जो है फास्टेस्ट कंपनी है FMCG के सेक्टर से। सप्लायर्स इसके बहुत बड़े बड़े हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL जैसे सप्लायर्स हैं इसके, जिनमें कंपनी सप्लाई करती है उन कंपनीज़ को। तो इसमें जो है आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं 565 के लेवल पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 550 के नीचे इसको अच्छी तरीके से इसमें एक्यूमुलेट करने का, और जो इसका मेजर सपोर्ट है जहाँ से आगे ये वाले जो शूट अप देखने को मिलते हैं वो लेवल है 525 का लेवल। 525 का इसका मेजर लेवल है, मेजर सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये थी FMCG सेक्टर से कंपनी में थोड़ी सी आज ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट वाली सारी ही कंपनीज मैं आपको बता दूंगा आज। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बर्जर पेंट। ये भी अपने कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रही है, और अभी भी फिलहाल ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ रही है कंपनी, और उसी ट्रेंड लाइन के ये बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। यही वाला लेवल है, और ये जो लेवल है वो है 600 के नीचे। बर्जर पेंट की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पेंट सेक्टर में। अगर हम लार्ज कैप स्टॉक में देखें तो स्मॉल कैप में वही सिक्का पेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है। एशियन पेंट्स से आपको बेटर ग्रोथ चाहिए तो आप बर्जर पेंट की तरफ जा सकते हैं। इसका एक्सपोजर दोनों में है, ऑटोमोबाइल में भी है, पेंट में, और वॉल्स में भी है, डेकोरेटिव पेंट्स में भी इसका एक्सपोजर है। तो ये कंपनी भी आपको दिवाली तक अच्छा मूव दे सकती है। जो दिवाली के स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे उसमें भी ये कंपनी थी, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी आपको अगर 600 से नीचे मिल जाती है तो इसमें भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, जो कि मिल भी रही है 603 में मिल रही है, तो 1-2 रुपये से कुछ नहीं होता। तो ये कंपनी है अपने सपोर्ट पे, जो कि है ये वाला ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। तो इसमें तो लार्ज कैप स्टॉक है, तो आप अच्छा एक्सपोजर भी दे सकते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप बर्जर पेंट्स में, रिस्क फ्री। तो ये थी पेंट सेक्टर से। नेक्स्ट आती है एथर। ये भी है केमिकल सेक्टर से कंपनी, और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है एथर इंडस्ट्रीज़ भी। ये कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, तो इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इस तरीके की स्पेशलिटी केमिकल जो ये बनाती है वो कोई और कंपनी इंडिया में नहीं बनाती है। तो एथर इंडस्ट्रीज़ में भी अभी मौका है। आप देखें ट्रेंड लाइन इसमें, तो ये भी कंपनी अपने ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट मान के ऊपर जा रही है, और यही वाला जो लेवल है आप कंटिन्यूस देख सकते हैं। जब ये इस लेवल पे आई है तब इसमें अप मूव देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है वो उसी लेवल पे अभी खड़ी है कंपनी। 950 का आपको इसको लेवल मान सकते हैं, 950 पे मिलता है, या फिर अभी भी आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 5-7 रुपये ऊपर से कुछ नहीं होता जैसे मैंने बोला। तो 950 का इसका क्रूशियल सपोर्ट है, इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है कंपनी, बहुत ही फास्टेस्ट। ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे सेल्स प्रॉफिट्स में, पी आप मत देखिए कंपनीज का, पी डेफिनेटली हाई इसीलिए करते हैं कि उस कंपनी में कोई बात है। आप कभी नहीं देखेंगे कि लो पी वाली कंपनीज इतना तेज भागते हुए। तो ये EKI का पी आप देख सकते हैं कितना पी पे ट्रेड कर रही है EKI। तो कंपनी में कोई बात होती है तभी PE हाई होता है। इसका भी 80 का PE है, तो ये डिजर्व करती है उस PE को, 80 के 100 के PE को। तो 950 का जो लेवल है
उसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। न्यूजेन भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट वो अभी सपोर्ट पे नहीं है। अभी सपोर्ट पे आपको एथर इंडस्ट्रीज मिल रही है, तो 950 का लेवल आपको ध्यान में रखना है एथर इंडस्ट्रीज में। तो कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसमें आपको सभी कंपनीज के लेवल्स और टेक्निकल्स मैं ज़रूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और ये हमारी आज की लास्ट कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड्स। और ये अगेन आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और इसको तो काफ़ी टाइम हो गया कंसोलिडेट करते हुए। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1500 के लेवल से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यूस गिरावट देख सकते हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज़ हुई है कि यहाँ पे इसने गिरावट ख़त्म की, और इसका जो गिरावट हो रही थी उसका रिवर्सल दिया। इस ट्रेंड लाइन के साथ कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था, जो कि एक अप ट्रेंड में बदल चुकी है ये कंपनी। डाउन ट्रेंड को तो इसने ब्रेक किया है, और अभी इसका जो सपोर्ट बना हुआ है, जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है 890 का लेवल, आपको भी ध्यान में रखना है 890 का लेवल। अशोक सोटा इसका कंपनी के ड्राइवर हैं, और बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ वो जुड़ चुके हैं। माइंड ट्री उन्होंने खड़ी करी है, तो कोई मजाक नहीं है, बहुत ही बड़ा नाम है अशोक सोटा जी। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 890 का लेवल या 900 के नीचे आपको मिल जाता है हैप्पीएस्ट माइंड, तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और अभी भी ये सपोर्ट पे है। ये सारी की सारी कंपनी, जो 10 कंपनीज मैंने बताई है, अभी अपने सपोर्ट पे हैं, तो इनमें आप मौके देखिए, क्योंकि कभी भी आप मूव दे सकती हैं सभी कंपनीज। अगर आप देख रहे थे कंपनीज कौन सी लें, क्योंकि अच्छा जंप देखने को मिला है, आप केपीआईटी में देखिए किस तरीके का जंप है। वीनस स्पाइस मैंने आपको बताया था, उसमें देखिए 5% ऊपर है आज वो। जेनटेक कंटिन्यूसली भाग रहा है 3-4 दिन से। आप देखिए अरमान फाइनेंस, जितनी भी ग्रोथ वाली कंपनीज हैं उसमें आप मूव आ जाता है। वीबीएल आप देखिए कितना अच्छे से भागा। अपार इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, पॉलीकैब देख सकते हैं। तो इन सब कंपनीज में अभी मौके नहीं है। केन्स देख सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया, और ये सारी कंपनीज बहुत तेज़ी से भाग। केईआई अभी भी रिसेंटली भागा है। तो ये जो बाकी ग्रोथ स्टॉक्स हैं ये भागे हैं, बट अभी इनमें मौका है। जो मैंने आपको 10 कंपनीज बताई हैं, तो इनमें मौके देखिए और जाने मत दीजिए इन सभी कंपनीज को अपने हाथ से। तो ये थी आज की वीडियो। सभी कंपनीज अपने सपोर्ट पे हैं, सभी कंपनीज जो हैं अच्छे लेवल पे मिल रही हैं, अपने सपोर्ट पे मिल रही हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आज का। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मौके देख सकते हैं आप इन सभी कंपनीज में। तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।